मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपनो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रश्रवत्र वंदते। परम श्रद्धे कल्याण की भागी आत्माओं, माताओं, बहनों, सभी प्रभु प्रेमी भक्तजनों, बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य आचार्य पंडित पंकज जोशी के द्वारा मूल पाठ, हमारे आचार्य जी भी बड़े विद्वान हैं, ज्योतिष शास्त्र भी जानते हैं, योग के भी मास्टर हैं और पूजा पाठ भी अच्छे करने वाले। मतलब पूजा पाठ तो सभी लोग करते हैं, लेकिन हमारे जो आचार्य जी वो थोड़ा आगे बहुत अच्छा करते हैं। मंत्रों का उच्चारण उनका बहुत शुद्ध है, सबका मंत्रों का उच्चारण शुद्ध नहीं होता। और हमारे दिशांत, क्या नाम दिशांत है ना, दिशांत जी ये तबले पे साथ दे रहे हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अज्जू महाराज जो चिमटा बजाते हैं, ऑलराउंडर हैं, जो भी काम कोई छोड़ दे तो वो कर लेते हैं, अज्जू महाराज जी। और आज श्री श्री 108 श्री हमारे परम प्रिय गुरु भाई रविंद्र गिरी जी महाराज, जो रामकृष्ण धाम का संचालन करते हैं। रामकृष्ण धाम में जब तब ध्यान, पूजा पाठ अर्थात व्यवस्था सब करते हैं, वो भी पधारे, उनका भी बहुत बहुत हनुमान जी के चरणों में धन्यवाद। ज्ञान ज्ञान बिन मुक्ति नहीं, गुरु बनाना बहुत अनिवार्य है। सभी शास्त्रों में इसका निर्देशन मिलता है, वर्णन मिलता है। और हम पहले भी एक दिन कह रहे थे, आजकल के गुरुओं को तो आप देख रहे हो ना, गुरु परंपरा का भी व्यापार बना के रख दिया। एक बार शिष्य बना चाहिए, फिर उसको लूटना शुरू कर देते हैं। आजकल के गुरु ऐसे हो गए, हरे शोक, जो गुरु शिष्य का धन तो हरता है, दक्षिणा तो लेता है, लेकिन उसको दुख क्या है, उसकी शंका क्या है, उसको दूर नहीं करता, तो वो गुरु घोर नरक महु परहि, हरे शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक में ही परहि। शिष्य गुरु नरक में जाता है। अच्छा, गांव देहात में बोलते हैं कि लो भी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेला में ठेला। लो भी गुरु हो, लालची गुरु हो, ऐसे चेला हो, तो दोनों नरक में ही रहते फिर हो। बहुत सुंदर एक वर्णन आया इसमें, भागवत की कथा का है। श्री सुखदेव जी का जब पदार्पण हुआ अर्थात जन्म हुआ, बड़ी विचित्र कथा है उसकी। और ये दोनों कथा अमरनाथ में भगवान शिव ने रची है। रामचरितमानस भी रची महेश, निज मानस राखा, पाए सो समर शिवासन भाषा। और दूसरे भागवत, भागवत महापुराण का निर्माण, रचना का ये डायरेक्टर कौन है? भगवान शंकर जी हैं, निर्देशन जो भी सब कुछ है। अमरनाथ में जो ये तीर्थ यात्रा करने जाते लोग, वहां पर ये कथा रची थी और यही कथा वहां पर भगवान शिव ने सती को, शक्ति माता जी को सुनाई थी। वही कथा में उसमें वो गंदा शुक अंडा था, उस अंडे से ही सुखदेव जी का जन्म हुआ।
तो जब ऐसी कथा आती है, भगवान शिव जब कथा सुना रहे थे तो माता जी को नींद आ जाती है, लेकिन कथा सुनते सुनते वो गंदा अंडा जो था वहां पे हुंकारे देने लगता है। कथा का एक नियम है, कथा कहने वाला जब कथा कहता है तो सुनने वाला हाँ जी अर्थात हुंकारे उसको बोलते हुंकारे देता है, हाँ ठीक है। माता जी तो सो गए, लेकिन वो कौन जो गंदा अंडा था उसमें जान आ गई और वो हुंकारे देने लगा। कथा पूरी हुई, भगवान शिव ने देखा अरे पार्वती तो सो रही है, तो शक्ति माता तो सो रही है, ये सती तो सो रही है, ये कथा कौन सुन रहा था, हुंकार कौन दे रहा था। देखा तो वो तोता बैठा हुआ है, अरे ये तो बहुत हो गया, तो अमर हो गया फिर, क्योंकि अमर कथा का तो प्रभाव है। ऐसी कथा आती है, भगवान शंकर जी ने अपना त्रिशूल उस पर छोड़ दिया, आगे आगे सुख भाग रहा है, पीछे पीछे त्रिशूल। और कहा वेद व्यास जी की जो पत्नी थी वो उस समय नदी में स्नान कर रही थी। स्नान करते समय उसका मुंह उस समय खुला हुआ था, कोई मंत्र या कोई ऐसा जैसे जम्बाई होती है, और वो जो तोता है उसके मुंह में समा गया, वहीं से घुस गया माता जी के अंदर, पेट में चला गया। त्रिशूल बाहर खड़ा है, माता जी के ऊपर त्रिशूल वार नहीं कर सकता। सभी ऐसे वैसे तो थे नहीं, वेद व्यास जी की धर्म पत्नी। बाहर त्रिशूल इंतजार कर रहा है कब बाहर निकले मैं मारूं, और वो तोता जो है माता जी के गर्भ में अंदर बढ़ के बैठ गया और कहते 12 साल तक अंदर ही रहा पेट में। तब ऋषियों मुनियों ने, देव ऋषियों ने या नारद जी ने, किसने, भगवान शंकर से कहा क्या कर रहे हैं आप, ये त्रिशूल को वापस लाओ। कह रहे नहीं, इसने अमर कथा सुन ली, इसको मारना है। कहने जब ये अमर कथा सुन चुका था कैसे मार दोगे तुम इसको। कह रहे ये बात भी है। कहने तो वापस लाओ, अब संसार के हित में उसको जन्म लेने दो और कुछ अपनी तपस्या करने दो। कहते तब वो त्रिशूल हटा और श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ। अब जन्म होते जो 12 साल पेट में रहा हुआ वो बच्चा, समझिए कितना बड़ा होगा। बोल पवन सुत हनुमान की जय। ऐसी कथा आती है, वो 12 साल का बच्चा जो है अपनी आल नौल समझते हो, जिसमें बच्चा लिपटा रहता है उसको आल नौल बोलते हैं। उनको अपने कंधे में रख के और चल दिया। वेद व्यास जी कह रहे कहां जा रहा है, बड़ी मुश्किल से बेटा पैदा हुआ। कह रहे मैं जा रहा हूं तपस्या करने। कह रहे अभी तो पैदा ही हुआ है, क्योंकि तो 12 साल अमर कथा सुन चुका था, संसार में क्या है, संसार की कैसी माया है, कितना बंधन है, उसको छोड़ छाड़ के रोज तपस्या करने के लिए चल दिया। कौन? सुखदेव। सुख तोते को कहते हैं, सुखदेव इसलिए उसका नाम पड़ा क्योंकि वो सुख से पैदा हुआ था। आगे आगे सुखदेव, पीछे पीछे वेद व्यास जी चले जा रहे हैं। वेद व्यास जी बार बार पुकार रहे, बेटे सुन तो सुन तो सुन तो। कह रहे नहीं, मैं तो तपस्या करने जा रहा हूं। पैदा होते ही कहते सुखदेव जी आल नौल कांधे पे रख के तपस्या करने चल दिए। अब एक नदी पड़ी वहां पे, और नदी में माताएं बहनें स्नान कर रही थी। और आप जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, कटरा वैष्णो देवी में सब माताएं पूरे वस्त्र उतार के और बाहर रख देती हैं, एक कच्चा बनियान कुछ भी नहीं पहनती, और सब स्नान करती है वहां कटरा वैष्णो देवी में। ऐसे मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। तो वहां भी इसी तरह से माताएं बहनें स्नान कर रही थी। माताएं बहनें स्नान कर रही थी, और सुखदेव जी की 12 साल का बच्चा था, उसको क्या शर्म लिहाज, माताओं के बीच में घुस गया। माताओं ने भी देखा है बच्चा जा रहा करे तो बालक है, कोई बात नहीं है, छोटे बच्चे को देख के माता कहां शर्माती है।